कांदे मूंदने ऊसाने शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणीपति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई। नमस्कार, मैं हूं विकास भदौरिया और आप देख रहे हैं खबर पक्की है। आज मंगलवार का दिन है जिसे हिंदू परंपरा में हनुमान जी का दिन भी कहते हैं। कनाडा में खालिस्तानियों के अत्याचार के खिलाफ हिंदुस्तानियों की ललकार गूंज रही है और ये ललकार हनुमान चालीसा के रूप में ही गूंज रही है। हिंदू सभा मंदिर के परिसर में घुसकर खालिस्तानी आतंकियों ने मारपीट की, लेकिन उसके बाद दिल्ली से लेकर टोरंटो तक जिस तरह से कनाडा सरकार को जवाब मिला, आनंद फानन में ट्रूडो सरकार अपनी इज्जत बचाने में लग गई। इस दौरान हमें ऐसी जानकारी मिली जिससे संकेत मिल रहे हैं कि ट्रूडो की पुलिस खालिस्तानियों के संपर्क में तो है ही, खुद खालिस्तानी आतंकी भी कनाडा पुलिस की वर्दी में घूम रहे हैं, यानी कि कनाडा में सिक्योरिटी एजेंसीज में खालिस्तानियों ने घुसपैठ कर ली है। ये रिपोर्ट देखिए और पूरा मामला समझिए। जो खालिस्तान बनाने के नापाक सपने देखते हैं, वो हिंदुस्तानियों के खिलाफ अपनी हताशा का प्रदर्शन करते हैं। खालिस्तानियों ने कनाडा में यही किया। हम किसी का विरोध नहीं करते, लेकिन कोई हमारा विरोध करेगा तो तोड़ेंगे। लेकिन खालिस्तानियों के अत्याचार पर हिंदुस्तानियों की ललकार भारी पड़ी। मंदिर के बाहर दिखा था हरिंदर, कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में। हिंदू सभा मंदिर के बाहर खालिस्तानी समर्थकों के प्रदर्शन में शामिल हुए पुलिस वाले हरिंदर सोही को सस्पेंड कर दिया गया। हरिंदर सोही को आप भी पहचान लीजिए, ये वही पुलिस वाला है जो मंदिर के बाहर खालिस्तानी झंडा लहराते नजर आया था। यानी कनाडा के ट्रूडो सरकार की पोल खुल गई। क्या ट्रूडो सरकार ने मान लिया कि मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं पर अत्याचार हुआ? क्या ट्रूडो सरकार ने मान लिया कि खालिस्तानी आतंकी उसके प्रशासन में घुसपैठ कर चुके हैं? दरअसल मंदिर के बाहर हिंदुस्तानियों पर हुए अत्याचार के खिलाफ खुद कनाडा के लोगों ने भी आवाज बुलंद की और इन्हीं में से एक है डोनाल्ड बेस्ट। डोनाल्ड टोरंटो पुलिस में काम कर चुके हैं। इन्होंने बाकायदा हरिंदर सोही का वीडियो और उसकी तस्वीरें जारी की। इसे लेकर स्थानीय पुलिस को ईमेल भी किया और उनसे 5 सवाल पूछे। पहला सवाल, क्या वीडियो में दिख रहा शख्स सार्जेंट सोही है? दूसरा सवाल, प्रदर्शन के वक्त सोही ड्यूटी पर था या नहीं? तीसरा सवाल, अगर ये सोही ही था तो क्या आप कोई विभागीय जांच करेंगे? चौथा सवाल, आप कैसे भरोसा दिलाएंगे कि सोही ड्यूटी के दौरान हिंदुओं के विरुद्ध पक्षपात नहीं करेगा? और पांचवा सवाल, इस पूरे हालात पर कोई और प्रतिक्रिया?
कनाडा की पुलिस में काम कर चुके शख्स ने कनाडा की पुलिस पर सवाल उठाते हुए सवाल किए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रूडो सरकार की कितनी फजीहत हुई। भारतीय श्रद्धालुओं के मंदिर परिसर में भारत के खिलाफ नारेबाजी करने वाला हरिंदर सोही एक्सपोज हो गया। ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी पूरी दुनिया के सामने कनाडाई प्रधानमंत्री ट्रूडो की नियत पर सवाल खड़े किए। You would have seen the statement first by our official spokesperson and also the expression of concern by our Prime Minister yesterday. That should, I think, convey to you how deeply we feel about it. Let me make three comments. One, Canada has developed a pattern of making allegations without providing specifics. Secondly, when we look at Canada, for us, the fact that they're putting our diplomats under surveillance is something which is unacceptable. Third, the incidents which the gentleman there spoke about, and do look at the video. I think they would tell you, in a way, the political space today, which is being given to extremist forces there. So we believe in freedoms. We also believe freedom should not be misused. And have we had a talk about it? Exactly on the lines which I've spoken. इसके पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भी सोशल मीडिया साइट एक्स पर साझा किए गए एक पोस्ट में लिखा, मैं कनाडा के एक हिंदू मंदिर पर जानबूझकर किए गए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। हमारे राजनयिकों को डराने धमकाने के कायराना प्रयास भी उतने ही खतरनाक हैं। हिंसा की ऐसी गतिविधियां कभी भी भारत के संकल्प को कमजोर नहीं करेंगी। लेकिन कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार की मुसीबत यह है कि हड्डी उनके गले में फंस गई है, ना निगलते बन रही है ना उगलते। कनाडा पुलिस को लेकर एक खबर और आई। खालिस्तानी चरमपंथियों पर कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन बदले में कनाडा पुलिस ने हिंदुओं के प्रदर्शन को भी गैर कानूनी करार दिया है। कनाडा पुलिस का आरोप है कि इस तरह के प्रदर्शन में कोई शामिल होता है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। तो जिस कनाडाई पुलिस वाले हरिंदर सोही को कनाडा में सस्पेंड किया गया, वो खालिस्तानी परस्तोई ये साबित हो चुका है। लेकिन अब हम आपको ये बताएंगे कि वो कई दिनों से भारत विरोधी गतिविधियों में भी शामिल है। हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे और ये स्क्रीन पर जो वीडियो आएगा वो देखकर आप समझ जाएंगे कि आखिर सच्चाई क्या है। सोही खड़ा है कनाडा में। 18 अक्टूबर 2024 का ये वीडियो है। वीडियो टोरंटो का है। उस दिन खालिस्तानियों ने भारत के विरोध में प्रदर्शन किया था। कनाडा की जो पुलिस भारतीय श्रद्धालुओं को प्रदर्शन करने से रोक रही है, वो भारत विरोधी प्रदर्शन को कैसे बढ़ावा दे सकती है, वो समझिए। इस भीड़ में खुद हरिंदर सोही भी खड़ा है। जी हाँ, कनाडा की पुलिस में काम करने वाला सार्जेंट सोही दरअसल हाथ में तख्ती लेकर वहां पर खड़ा है और वो खालिस्तानी है। वो खालिस्तानियों के साथ खड़े होकर भारत के खिलाफ नारेबाजी कर रहा है। उसके हाथ में एक तख्ती है और उस तख्ती पर लिखा हुआ है कि भारत के उच्चायोग को बंद करो। ये देखिए तस्वीरें आप, ये तस्वीरें टोरंटो के कनाडा उच्चायोग के बाहर की हैं। यहाँ नारे भी लगाए जा रहे हैं कि ट्रूडो जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद। हम इस तस्वीर में जानबूझकर कुछ हिस्से छिपा रहे हैं और कुछ आवाज़ों को म्यूट कर दे रहे हैं, बंद कर दे रहे हैं, क्योंकि हम एक जिम्मेदार चैनल हैं और हम नहीं चाहते कि ऐसी बातें जो हैं वो टीवी चैनल पर जाएं। एक बात तो साबित हो गई, वो बात यह है कि जो हरिंदर सोही हिंदू सभा मंदिर के बाहर हिंसक भीड़ में शामिल था,
जिस हरिंदर सोही को भारत के दबाव में कल सस्पेंड किया गया, वो दरअसल कनाडा पुलिस की वर्दी में घूम रहा एक खालिस्तानी आतंकी ही है। हम चाहते हैं कि खालिस्तानी कनाडा पुलिस को ये पूरा इकोसिस्टम समझना चाहिए और आप भी समझिए और दूसरे लोगों को भी समझाइए। तो हम आपके सामने कुछ सवाल रख रहे हैं इस वीडियो के बाद, और ये सवाल हैं कनाडा में खालिस्तानियों का जो अत्याचार है, कनाडा की सिक्योरिटी एजेंसीज में जिस तरह से खालिस्तानियों की घुसपैठ है, ट्रूडो के पास कोई जवाब है उसका? पुलिस वर्दी में खालिस्तानी क्यों है? क्या कनाडा पुलिस ने सोही की ये तस्वीर पहले नहीं देखी थी? आज ही क्यों देखी और उसके बाद कार्रवाई क्यों की? सोही को कनाडा पुलिस से बर्खास्त क्यों नहीं किया गया? क्या सोही कनाडा पुलिस में खालिस्तान का एजेंट है? क्या सोही सिर्फ एक मोहरा है और षड्यंत्र काफी बड़ा है? क्या पूरी एजेंसीज में, सिक्योरिटी एजेंसीज में खालिस्तानी घुस चुके हैं कनाडा की? क्या ट्रूडो वोट के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं? यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि वहां पर चुनाव है और ट्रूडो बुरी तरह से वहां पर पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में मॉन्ट्रियल का चुनाव वो हारे हैं और उसके बाद से उनका जो ग्राफ है लोकप्रियता का, वो बेहद नीचे गिरा है। 26% लोग ट्रूडो को दोबारा चुनना चाहते हैं और उनकी हार लगभग तय दिखाई दे रही है। एक खालिस्तानी आतंकवादी खुलेआम भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त है और वो कनाडा पुलिस की नौकरी भी कर रहा है। आखिर ये कैसे संभव है? और इसलिए आज हम कुछ अहम सवाल उठा रहे हैं, जो सवाल हमने आपके सामने रखे, और हमने वो सवाल हम चाहते हैं कि ट्रूडो खुद उनका जवाब ढूंढे। जून 2020 में कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हो गई थी। जस्टिन ट्रूडो ने अपनी संसद में खड़े होकर ऐलान कर दिया कि इसमें भारतीय एजेंसी का हाथ है। दबाव बढ़ा तो ट्रूडो पलट गए, कहने लगे हमारे पास इनपुट तो है लेकिन कोई सबूत नहीं है। सोचिए, कनाडा का प्रधानमंत्री बिना किसी सबूत के आरोप लगाता है तो इसकी क्या वजह है? क्या ट्रूडो हताश हो चुके हैं? क्या कनाडा की सरकार वोट के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है? क्या वो इसके लिए कनाडा के सामाजिक सौहार्द को भी ताक पर रख देगी, यानी कि पूरे देश में वो एक तरह से गृहयुद्ध जैसे हालात पैदा कर देगी? तस्वीर 2 नवंबर की है। टोरंटो में रात खत्म हो रही है, लेकिन दिवाली का उत्साह बाकी है। आपको इस वीडियो में दिवाली मनाते हिंदुस्तानी दिखेंगे, लेकिन कहा जा रहा है कि ट्रूडो सरकार को इस तस्वीर में हिंदू और सिख दिख गए। खालिस्तान परस्त बन चुकी ट्रूडो पुलिस को ये बात पसंद नहीं आई कि हिंदू और सिख साथ साथ दिवाली कैसे मना सकते हैं। थोड़ी ही देर में मौके पर पुलिस पहुंची और आतिशबाजी में मशगूल भारतीयों के खिलाफ हिंसक होने लगी। जाहिर है दिवाली मनाने के लिए इकट्ठा हुए भारतीयों को वहां से हटना पड़ा। कहा जा रहा है कि यहीं से कनाडा पुलिस के कान खड़े हुए। इससे पहले कि खालिस्तानियों के साथ उनकी वफादारी संदेह के घेरे में आती, कनाडा की पुलिस एक्टिव हो गई और फिर तो दुनिया ने देखा कि कैसे ब्रैम्पटन में 3 नवंबर को हिंदू सभा मंदिर में आए लोगों पर खालिस्तानियों ने हमला कर दिया। और तो और पुलिस ने भी भारतीय श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की। How they behaved with us. They entered the temple premises and they are partial. Yeah, they are impartial. The police is impartial. So we are showing our anger towards the police. How they behaved yesterday. I have a picture of the police officer. So doesn't the free speech count for us? Doesn't it the free speech work for us? No, I think it does. There are the culprits from Peel Police. Yeah. 3 police officers were involved. Only one who Why was did they hit protected. us? Why did they hit us inside? Who gave them right to hit gave any them the right? individual? Who gave them right? Police officer. This is the police officer. This is the guy who killed our Indian Hindu people. Hindus are the most peace-loving community in Canada. They never are part of any violence. They never demand anything. But I know. But the right message needs to go through. I know what his audience watches. I know. But he has to show what I am talking about. लोगों का गुस्सा
खालिस्तान समर्थकों के खिलाफ भी है और खालिस्तानियों के साथ गठबंधन कर चुकी कनाडा पुलिस के खिलाफ भी। कनाडा की सड़कों पर जो तस्वीर दिख रही है वो यही इशारा कर रही है। हाथ में तिरंगा लेकर हजारों भारतीयों ने जुलूस निकाला और मंदिर में किए गए खालिस्तानी हमले के खिलाफ नारेबाजी की। कटघरे में खड़ी कनाडा पुलिस कोशिश कर रही है कि फूट डालकर खालिस्तानी मंसूबों को पूरा होने दिया जाए, लेकिन भारतीय एकता के आगे उनकी दाल गलेगी इसमें शक है। Attending the Sikh temple, I've been told support Khalistan. I said no, and they said okay, you should go back to India. I said excuse me, I should go back to India. They said yeah, you should go back to India. So this is not right. This is attacking. I'm a Sikh. We're moderates. We support. We're that's our brothers right here, Hindus. Everybody's our brothers and sisters here. But when you cause division and you come in, then you're the problem. So it's exactly the same thing where some person that's behind. Why don't they go protest in India? कनाडा में रहने वाले भारतीयों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। बेशक आरोपी पुलिस वाले हरिदर सोही को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन ट्रूडो सरकार की नीयत बदल जाएगी इसकी गारंटी मिली क्या? ये कुछ खालिस्तानी जो किसी के नहीं है, ना हिंदुओं के ना सिखों के, लेकिन आप देखिए किस तरीके से उनकी पुलिस, बिल्कुल ट्रूडो साहब की जो पुलिस है वो खालिस्तानियों की पक्ष में खड़ी दिख रही है। उनके अंदर मंदिर में आके वहां पे अटैक किए जा रहे हैं और उनको कोई रोकने के लिए तैयार नहीं है। वो किस तरीके से वो वहां पे नारेबाजी कर रहे हैं, खालिस्तान की ओपनली बात कर रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम अपने लोगों को, हिंदुस्तानी जो भारत के चाहे 3-3 पीढ़ियां वहां हो गई, लेकिन बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बड़ी मजबूती से हम इसे, सख्ती से, ये कनाडा की गवर्नमेंट के अगेंस्ट कहीं तक भी जाना पड़े वो जाएंगे, लेकिन हम अपने हिंदू भाइयों को, सिखों को जो अमन पसंद हैं, ये तो कुछ लोग हैं जिनको आप यूज कर रहे हो, ये आपके पेरोल पे हैं, आपके मतलब ये खरीदे हुए मस्टंडे हैं जिनको आप खालिस्तान के नारे लगवाने के और उनको झंडे दे के खड़े कर देते हो। लेकिन ये बहुत एक मैसेज जो है दुनिया में आपके देश का भी और आपके प्राइम मिनिस्टर साहब का, कोई छवि जो है उनकी कोई बची नहीं है। वक्त है मोटोरोला वीडियो ऑफ द डे का। हेलो मोटो। मोटोरोला एज 50 प्रो, दुनिया का पहला AI पावर्ड प्रो ग्रेड कैमरा। आपको दिखाते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ी एक तस्वीर। कमला की जीत के लिए तमिलनाडु में पूजा अर्चना। मेरे साथ खबर पक्की में आज इतना ही। आगे देखिए खबरों का सिलसिला अखिलेश शर्मा के साथ।